अस्सलामुअलैकुम टाइमलाइन के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीनो हज़रात, इंसानी जिंदगी में रोजाना ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि अकल चकरा कर रह जाती है। अकल इंसानी से बालातर वाक़यात को कुछ लोग मोजज़ात समझते हैं और कुछ लोग महज एक आम सा वाक़या जिसके पीछे कोई बात पोशीदा हो सकती है। ऐसा ही एक इंसानी अकल को दंग कर देने वाला वाक़या भारत की रियासत केरला में पेश आया, जहाँ चंद नौजवानों ने मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए बादज़ मर्ग कब्र के हालात और कब्र का मुशाहिदा करने के लिए मुसलमानों के मुकामी कब्रिस्तान में एक मुर्दे की कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। ख़वातीनो हज़रात, हमारी आज की वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम यहाँ आपको एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल टाइमलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और इस्लामिक और तारीखी वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। दोस्तों, हम बात कर रहे थे दो नौजवानों ने जो कि हिंदू थे। उन्होंने मुसलमानों के बादज़ मर्ग हालात पर कब्र का मुशाहिदा करने के लिए मुसलमानों के मुकामी कब्रिस्तान में एक मुर्दे की कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। भारतीय वेबसाइट के मुताबिक दोनों नौजवान राहुल और विंजली ने मुसलमान गोरकन को साथ मिलाकर चुपके से एक कब्र में कैमरा फिट करके अंडरग्राउंड वायरिंग की और गोरकन को हिदायत की कि कोई भी नया मुर्दा इस कब्र में दफन किया जाए तो हमें पहले इतला कर देना। इसी इसना में एक मैयत की इतला आई और हस्बे वादा गोरकन ने मुर्दे को उसी कब्र में दफना दिया। दोनों नौजवानों ने मुर्दे को दफन होने के 1 घंटे बाद सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए मॉनिटर को ऑन किया तो मॉनिटर एक खौफनाक धमाके से फट गया, जिससे दोनों नौजवान बुरी तरह झुलस गए और इंतहाई खतरनाक हालत में अस्पताल दाखिल हुए। डॉक्टरों ने कहा कि इनका बचना बहुत मुश्किल है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ये तो था एक ऐसा वाकया जो जैसे ही मंजर आम पर आया तो सुनने और देखने वालों की अकल दंग रह गई कि आखिर इनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि वो कब्र के हालात जानने की कोशिश में लग गए। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब मौत के हवाले से आपको कुछ आशनाई भी देते चलें कि आखिर उनके तजस्सुस की वजह क्या बनी कि जब मुसलमान कहते हैं कि हम एक मरतबा मर जाने के बाद दोबारा सिर्फ और सिर्फ रोजे कयामत को उठाए जाएंगे और इन जैसे और बहुत से सवालात जो शायद उन लोगों के दिमाग में चल रहे हों, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि कब्र के अंदर कैमरा लगाया जाए और अंदर के हालात मालूम किए जाएं। ख़वातीनो हज़रात, जिंदगी और मौत की कशमकश इब्तिदा से चली आ रही है। जिंदगी ने दावा किया कि इस दुनिया में हमेशा रहूंगी, मौत ने उसको बातिन करके दिखाया। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिंदगी में इंसान ने मकान बनाया, कारखाने बनाए, दुकानें बनाई, मिलें बनाई, बागात लगाए, कोठियां, एयर कंडीशनर तैयार की, महल बनाए, आराइशो ज़बाइश के सामान तैयार किए, बनावट और सजावट सज धज दिखाया, किले तैयार किए और हिफाजती जंगले लगाए। मगर जब मौत ने डेरा डाला तो ये सब कुछ उजाड़ के रख दिया और यहाँ पर रहने वाले मकीन चले गए। ग्राहक आए, दुकानदार रवाना हो चुका था, बीवी थी मगर बेवा थी, बच्चे थे मगर बेसहारा थे। हंसते हुए घर गमज़ीदा हो गए, खुशी गमी में तब्दील हो गई, आबादी बर्बादी में तब्दील हो गई, खाना सब्जो शादाब खराब हो गया। अल्लाह अल्लाह, कितना होलनाक मंजर होगा। नौमौलूद चीख रहा है मगर दूध पिलाने वाली माँ, शफीक माँ, दुनिया से चल बसी। ख़वातीनो हज़रात, हकीकत तो ये है कि हजरत इब्ने मंबा फरमाते हैं कि एक मर्तबा मलकुल मौत एक बहुत बड़े जाबिर जालिम की रूह कब्ज करने के लिए जा रहे थे। फरिश्तों ने उनसे पूछा कि तुमने हमेशा जाने कब्ज की हैं, कभी किसी पर रहम आया? उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा तरस उस औरत पर आया जो जंगल में बिल्कुल तन्हा थी। जो ही उसका बच्चा पैदा हुआ मुझे उस औरत की जान कब्ज करने का हुक्म हुआ। मुझे इस बच्चे की तन्हाई पर बड़ा तरस आया कि जंगल में जहाँ कोई दूसरा नहीं है उस बच्चे का क्या बनेगा। फरिश्तों ने कहा, ये जालिम जिसकी रूह तुम निकालने जा रहे हो ये वही बच्चा है। मलकुल मौत हैरान हो गए, कहने लगे, मौला तू पाक है, बड़ा मेहरबान है, तू सब जानता है। इसके बरक्स दूध बह रहा है मगर पीने वाला कब्र के अंदर चला गया। बादशाहों के महल्लात महफूज से, किले मौजूद हैं मगर उनमें वो खंडरात हैं, खाली हैं, यादगारें हैं, असारे कदीमा है, इबरत गाहें हैं, तख्त है मगर तख्त नशीन नजर नहीं आते, आरामदेह कुर्सियां मौजूद हैं मगर कुर्सी नशीन मौजूद नहीं, गाँव तकिए लगे हुए हैं मगर टेक लगाकर आराम करने वाले चले गए। इस जहाने फानी में बड़े बड़े लोग आए, बदकार आए, बावकार आए, अंबिया आए, औलिया आए, सालेहा आए, उमरा आए, उकला आए, बलगा आए, ताकतवर बहादुर आए, नौजवान आए, बादशाह आए, वजीर आए, हसीन आए, नाजनीन माजबीन आए, सिपा सालार आए, शहसवार आए, सरदार आए, मालदार आए, नेकोकार आए, बदकार आए, तंदुरुस्त आए, लाचार आए, मगर सब चंद दिनों के मेहमान थे। बहादुर थे, पहलवान थे। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, मगरूर का गरूर तोड़ा। दौलत में कारून, तकब्बुर में फिरौन, जुल्म में हलाकू,
शहसवार में रुस्तम, खूबसूरती में यूसुफ अलैहिस्सलाम, सब्र में अयूब अलैहिस्सलाम, दराजी उम्र में नूह अलैहिस्सलाम, जलाली में मूसा अलैहिस्सलाम, अदालत में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सदाकत में सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सखावत में उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शुजाअत में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शहादत में हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फसाहत में सुबहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अदलो इंसाफ में नौशेरा, हिकमत में लुकमान रहमतुल्लाह अलैह, जूद में हातम, मौसीकी में तानसैन, इश्क में मजनून, शायरी में अनवरी, सादी, हाफिज, जामी, फरदौसी और इकबाल, खामोशी में जिक्रिया, गिरिया में याकूब रहमतुल्लाह अलैह, रज़ाजोई में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अदब में इस्माइल अलैहिस्सलाम, ज़हानत में फैजी, हुकूमत में सुलेमान अलैहिस्सलाम, फलसफा में गजाली रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर में महमूदुल मूसा अलैहिस्सलाम, हदीस में बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, दावत में नूह अलैहिस्सलाम, खून रेजी में चंगेज खान, फिका में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, खुश अलहानी में दाऊद अलैहिस्सलाम, सियाहत में इब्ने बतूता, फतह में सिकंदर आजम, शहादत और सब्र में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तसनीफ व वाज में मौलाना अशरफ अली थानवी, तबलीग में मौलाना इलियास, सियासत में मौलाना अब्दुल्ला सिंधी, मैदान खताबत में हजरत सईदना अब्दुल्ला शाह बुखारी और मुजाहिद में हुसैन अहमद मदनी। और इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, हया में मरियम अलैहिस्सलाम, इम्तिहान में कामयाब बाजरा अलैहिस्सलाम, ईमान में बिनियाद मौसूस आसिया, वफा में खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इल्म में सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सब्र में समिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सखावत में जुबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इफ़्फ़त में फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हदीस में रफ़ाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मगर ये सब भी कब्र की मेहमान बन गईं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, थी अजीम बस्तियाँ मगर खाली कर गईं बस्तियाँ, न आया जो के बाकी रहा, न सागिर रहा न साकी रहा। टाइमलाइन के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इंसान कैसा अहमक बेवकूफ है क्यों न हो, मगर इसे मौत का यकीन है। मौत का स्याह बादल हर वक्त सर पर मंडरा रहा है। जहाँ मौजूद हो, जिस जगह हो, एक दिन मौत के पंजे में गिरफ्तार होगा। कौन है जो दावा करे कि ये चीज मेरी है, मगर एक मौत है जो ये दावा कर सकती है कि ये मेरा है। आने का एक रास्ता है मगर जाने के हजारों रास्ते हैं। दुनिया की जिंदगी मौत पर मौकूफ है। दोस्तों, हम मौत को भूल भी जाएं मगर मौत ने हमें नहीं भुलाया। वो आएगी और जरूर आएगी। ये शिकायत ही गलत है कि मौत अचानक आती है, पहले मुतला नहीं करती। हम रोज अपनी आंखों से बच्चे, जवान, बूढ़े और नौजवान मरते देखते हैं। हर शख्स जानता है कि मरने का वक्त मुकर्रर है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ आपको एक किस्सा शेयर करते हैं कि कदीम बादशाहों में रवाज था कि एक अफसर उनको हर सुबह और शाम मौत याद दिलाता था। जब शाहजहां की ताजपोशी हो रही थी तब राग रंग, नाच गाने, राजे महाराजे, खूबसूरत लौंडियां, सिप्पा सालार सब मौजूद थे। खजाने लुटाए जा रहे थे। अहले अल्लाह दुआ कर रहे थे। फुकरा, गधा, मदा सराई में मसरूफ थे। शोरा कसीदे लिख रहे थे। इंतजाम व एहतमाम दरबारे आम सुबह और शाम जारी था। शानदार चमकदार मोतियों वाला ताज सर पर था। आफरीन मुबारकबादी के पैगामात, इतलाआत लगातार मिल रहे थे। खुशी और मुसरत और शादमानी में हर शख्स बागो बहार था। अचानक एक फकीर ने बुलंद आवाज से कहा, बादशाह सलामत, इतनी खुशी का इजहार करो जितनी खुशी रह सके। कल ये ताज उतर जाएगा, ये शाही खत्म हो जाएगी, ये ऐशो इशरत सब काफूर हो जाएगी। जो इज्जत दे सकता है जिल्लत भी वही दे सकता है। शाही देने वाला तिबाही भी दे सकता है, ताज देने वाला उतार भी सकता है। हजारों में रौनक अफरोज होने वाला कल तंगो तारीख कब्र में जाएगा। शहनशाह का चेहरा यकायक फक हो गया, गर्दन झुक गई, आंखें पुरनम हो गईं, दिमाग चकरा गया, वजूद कांपने लगा। फौरन तख्त से उतरकर मिट्टी पर सर रखा। आजिज़ी और इंकसारी से रोते हुए अर्ज किया कि मालिक जमीन व आसमान, ए हकीकी शहनशाह, रब्बे दो जहान, ए रहीम व रहमान, ए वारिसे कौनो मकां, मैं कमतर इंसान, शहनशाह पानी का कतरा, महज लाश, मोहताज फकीर नातवा, बंदाए हकीर हूँ। ए अल्लाह, जिल्लत से बचा, हुकूमत तेरी है, मैं तेरा महकूम हूँ। मैं आजिज तू कवि, मैं इंसान तू आलिशान, मैं फकीर तू मुदब्बर, मैं फानी तू बाकी, मुझे नाज नहीं नयाज है। तू ही शराफत दे, कौम की खिदमत दे। बादशाह की इस मस्कीनी, नातवानी, बेचैनी, बेकरारी और इस्तराब को देखकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तमाम खुशियाँ ऐशो इशरत, फिक्र आखिरत में तब्दील हो गयी। हर तरफ खामोशी छा गई। तमाम प्रोग्राम मौकूफ हो गए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये है असल वो हकीकत जो इंसान की है, और अगर इंसान इसको जान ले तो वो कभी सजदे से अपना सर ना उठाए। मगर अफसोस की बात ये है कि हम इस फानी दुनिया में अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाने के लिए दिन रात तगोदो करते हैं और अल्लाह के राजों को जानने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी भी एक हद है। अगर आप उस हद से गुजर जाएं तो अल्लाह पाक आपको कभी भी वो हद क्रॉस करने नहीं देगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस वीडियो में हमने जितना भी जिक्र किया है कि बड़े से बड़े बादशाह, बड़े से बड़ा नाम, आखिरकार उसको कब्र में जाना है, उसको मौत आन लेगी। ये एक हकीकत है जिससे इनकार करना नामुनासिब बल्कि अपने आप को धोखे में रखने के बराबर है। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक से एक ही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर करे।
आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको एक ऐसा वाकया बताया जिसमें दो हिंदुओं ने मुसलमानों के इस अकीदे को ठेस पहुंचाने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहे। अल्लाह अकबर। ख़वातीन हज़रात, ये तो थी आज की वीडियो और आखिर में ख़वातीन हज़रात हम आपसे एक गुजारिश करते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती इस्लामिक और तारीखी वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। अपने अजीज़ व क़रीब का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।